भारत की 7 सबसे कठिन धार्मिक यात्राएं। यात्रा पर रहता है जान जाने का खतरा, फिर भी हर साल लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। इन यात्राओं पर जाने से पहले सरकार से लेनी होती है मंजूरी। क्या आप भी धार्मिक यात्रा करने के हैं इच्छुक? इस वीडियो के जरिए जान ले कौन सी धार्मिक यात्रा में हो सकती है सबसे ज्यादा कठिनाई। भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में पहला स्थान है कैलाश मानसरोवर का। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 28 दिन का समय लगता है और यहाँ सीधे पहुंचने का कोई सड़क या रेल मार्ग नहीं है। इस यात्रा को अधिकतर पैदल ही पूरा करना होता है। इसके अलावा अस्थमा, दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर के मरीजों को इस कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति नहीं मिलती है। इस यात्रा के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा और 70 साल से कम होनी चाहिए। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर भारत और चीन के विभिन्न समुदायों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित इस पर्वत पर पहुंचना थोड़ा कठिन है और यात्रा करने का खर्च थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर जाकर अपनी मनोकामना रखने से भगवान उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। दूसरा स्थान है आदि कैलाश का। इसे भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा भी कहा जाता है। समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीबन 76 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन टनकपुर है, जो करीबन 239 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिमालय की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर के आसपास का नजारा आपको आश्चर्य में डाल देगा। इस यात्रा को पूरा करने के लिए तकरीबन 18 से 20 दिन लग जाते हैं। भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में तीसरा स्थान है पंच केदार का। पंच केदार उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 मंदिरों का एक समूह है। इसके लिए जंगली घने जंगलों से गुजरना पड़ता है और 12,000 फीट तक की ऊंचाई वाले खड़े पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। पंच केदार जाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि घने जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए मंदिर तक पहुंचने में कई बार श्रद्धालु जंगलों में गुम भी हो जाते हैं। कठिन धार्मिक यात्राओं में चौथा स्थान है श्रीखंड महादेव का। ये भारत में सबसे कठिन ट्रैक में से एक माना जाता है। श्रीखंड महादेव उन लोगों के लिए एक एडवेंचर है जो अपनी लिमिट को पुश करना पसंद करते हैं। जंगली जानवरों से भरे घने जंगल में घूमने से लेकर खड़े पहाड़ों पर चढ़ना, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई तक 6 फीट बर्फ से ढके विशाल ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। इन मार्गों के माध्यम से चलना काफी मुश्किल है और संसाधनों की कमी वाले हिमालय की बंजर भूमि में खुद का हौसला बांधे रखना भी बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जो भक्त दृढ़ निश्चय से यहाँ पहुंच जाते हैं, उनके लिए मजेदार अनुभव है। भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन धार्मिक यात्राओं में अगला नाम है अमरनाथ का। अमरनाथ यात्रा भारत में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो हर साल बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित भी करती है। एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दुर्गम स्थल होने के बावजूद भगवान शिव के भक्त भक्ति भाव में मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। इसके लिए यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवानी भी पड़ती है। अमरनाथ यात्रा में 45 किलोमीटर पैदल चलना होता है और वो भी समतल मैदान पर नहीं बल्कि पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। इस यात्रा को पूरा करने में करीबन 3 दिन लगते हैं। हालांकि अब यहाँ यात्रियों की सहूलियत के लिए पवित्र गुफा तक जाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर यात्री इसे पैदल ही पूरा करते हैं। छठा सबसे कठिन धार्मिक यात्रा में नाम आता है केदारनाथ मंदिर का। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर बेहद ही ऊंचाई पर है। हालांकि अब यहाँ पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पहुंचना अभी भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों को 23 किलोमीटर की कठिन और सीधी चढ़ाई करनी होती है। 2013 में आए त्रासदी के बाद रास्ते की हालत और खराब है और इससे रामबाड़ा और केदारनाथ की दूरी 14 किलोमीटर से बढ़कर 30 किलोमीटर हो चुकी है। आखिर में 7वें नंबर पर नाम आता है हेमकुंड साहिब का। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक गुरुद्वारा है और ये गढ़वाल क्षेत्र के साथ प्रसिद्ध हिमालय चोटियों से ढके लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नंद देवी भी उनमें से ही एक है और कई तीर्थ यात्री ग्लेशियर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचना काफी मुश्किल होता है और अधिकतर लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना भी करना पड़ता है। इनमें से आप किस धार्मिक यात्रा करने के इच्छुक हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।